लैब के अंदर मौजूद हैं। तो हम समझते हैं कि सुंदस फाउंडेशन की लैब एक ऐसी लैब है कि जहाँ पर गुजरांवाला के अंदर बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर हम अपनी लैब को कंपेयर करें तो हमारी लैब किसी भी इंटरनेशनली सतह की लैब से कम नहीं है, क्योंकि हम सारे वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो WHO से रिकमेंडेड है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये एक मशीन है हमारे पास, आर्किटेक्ट एब्ड कंपनी की मशीन है। ठीक है, इसके ऊपर जिन बच्चों को जो हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, जो भी हम बच्चों को ब्लड दे रहे हैं, वो इस मशीन के ऊपर टेस्ट करके हम अब गुजरांवाले की कोई भी लैब देखे तो उसके अंदर सिर्फ कोई चंद एक लैब है जो एलिजा स्क्रीन कर रही है। ये एलिजा से भी अगली टेक्निक है, आर्किटेक्ट टेक्निक है, ये लेटेस्ट टेक्निक है, ताकि जो ब्लड बच्चों को लग रहा है उसमें ये श्योर हो सके कि कोई बीमारी वाला ब्लड नहीं लग रहा। इस तरह ये एक हमारी मशीन है सेलेक्ट्रा। ये रूटीन वाइज टेस्ट है, LFT RFT, ये जिगर के टेस्ट है, गुर्दों के टेस्ट है, ये थायराइड के टेस्ट हैं, शुगर का जो 6 माह का पिछला रिकॉर्ड है उसके टेस्ट है। ये टेस्ट भी हमारी टोटली ऑटोमेशन मशीन और लेटेस्ट वर्जन है। ये हमारी सर्विस के अंदर तो हम ये शो नहीं करते कि हम सर्विस आवाम को दे रहे हैं, लेकिन ये कोई भी सहब हैसियत बंदा जो अफोर्ड कर सकता है हमारे पास आता है, हमसे टेस्ट करवाता है, तो वो टेस्ट की हम आम मार्केट से 50% उससे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आके हमें कहता है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मुझे ज़कात फंड में से कर दें, तो उसके हम फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट कर देते हैं। इस तरह ये हमारी लैब के अंदर एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ दिखाने वाली है, ये हमारा एक सेक्शन है कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है कि ये बीमारी फैल चुकी है। हमारा मेन मकसद है कि थैलेसीमिया को कंट्रोल करें, थैलेसीमिया की रोकथाम करें, और थैलेसीमिया की रोकथाम का एक ही जरिया है कि ये शादी से पहले ये टेस्ट कराया जाए। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का नाम है। ये टेस्ट करा ले तो हमें पता चल जाएगा कि किन दो लोगों की शादी होगी तो आगे बच्चे जो है थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। ये भी गुजरांवाला में या सिर्फ शौकत खानम टेस्ट कर रहा है या सिर्फ हमारे पास सहूलत मौजूद है कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारी जब हम ब्लड लेते हैं, डोनर हमें ब्लड का अतिया करते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग के बाद जब हमें पता चल जाता है कि वो उनके टेस्ट क्लियर हैं, टेस्ट क्लियर करने के बाद उनकी ये एक मशीन है जिसके ऊपर हम उनके रेड सेल और वाइट सेल सेपरेट करते हैं। थैलेसीमिया बच्चों को सिर्फ रेड सेल चाहिए होते हैं, हीमोफीलिया वाला बच्चा है उसे सिर्फ वाइट सेल चाहिए होते हैं। इसके ऊपर हम थैलेसीमिया बच्चों के लिए रेड सेल अलग कर देते हैं और हीमोफीलिया बच्चों के लिए ये इसे हम सेपरेशन, ब्लड सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब ब्लड सेपरेट हो जाता है तो हमने जो वाइट सेल होते हैं, वाइट सेल को जल्दी से जल्दी हमने उनको स्टोर, क्योंकि अगर 6 आवर्स गुजर जाएँ, 6 घंटे उनको सेपरेट किए गुजर जाएँ, तो वो उनके सेल टूट जाते हैं। उनकी ताकत ये स्टोर करने के लिए ये अभी ये टेम्परेचर थोड़ा सा दिखाइएगा, ये इस टाइम टेम्परेचर -51 है, -50, ये -86 तक ये टेम्परेचर किसी भी लैब गुजरांवाला के अंदर, कोई लैब के अंदर इतनी हाई माइनस के ऊपर स्टोर करने वाली मशीन मौजूद नहीं है। वहाँ पे उन्होंने फ्रिज के जो ऊपर वाले खाने होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो -20 तक होता है। लेकिन अगर इस प्लाज्मे को हम ये जो वाइट सेल है अगर -40 बिलो स्टोर करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो ये आए आपको थोड़ा सा इधर आके देखें कि ये वाइट सेल का स्टोर है हमारे पास ना, ये वाइट सेल पड़े हुए हैं। ये एक तो हीमोफीलिया वाले बच्चे जो आप आते हैं उनको चोट लग जाए, जख्म लग जाए, कट आ जाए, तो उनको एक टाइम के ऊपर एक बच्चे को 2-2, 3-3, 4-4 बैग लगते हैं। या किसी का जिगर प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर सिरोसिस को पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप सुंदस फाउंडेशन से वाइट सेल लेके आएँ, तो उनको भी हम ये सर्विस देते हैं कि यहाँ से आके वो वाइट सेल ले जाते हैं, लगते हैं। ये इंसानी खून से ही निकलते हैं, लोग ब्लड का अतिया करते हैं तो ये हम स्टोर कर सकते हैं। ये मशीन सेपरेट करती है उसका ना। इस तरह ये जो रेड सेल है, ये अब रेड सेल के स्टोरेज का होता है कि ये -2 से बिलो ना आए और -8 से ऊपर, सॉरी +8 से ऊपर ना जाए। 2 और 8 के दरमियान अगर हमारा टेम्परेचर बरकरार रहेगा तो इनकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी। अगर ये 8 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो रेड सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर 2 से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तब भी स्टोर हो जाएंगे। और ये हमारी साथ साथ एक्यूरेसी के लिए हर 2-4 घंटे के अंदर रीडिंग होती है, वो चेक करते हैं, हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है, वो देखता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई जा रही। ठीक है, तो ये प्योर किस्म के रेड सेल हैं, इसमें से वाइट सेल सेपरेट किए हुए हैं। अब ये थोड़ा सा आवाम की आगाह के लिए कि जो भी सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लड का अतिया करता है, अल्लाह की ज़ात कुरान के अंदर कहती है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन ये एक इंसान नहीं, जो सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लड का अतिया कर रहा है, वो एक खून के बैग से
उसकी 2 जानें बच रही हैं कि रेड सेल थैलेसीमिया बच्चों को लग रहे हैं और वाइट सेल हीमोफीलिया बच्चे को लग रहे हैं। और इसी के अंदर एक तीसरा प्रोडक्ट होता है प्लेटलेट्स, वो भी हमारी मशीन है दिखाते हैं। प्लेटलेट्स कैंसर के या वॉन विली ब्रांड डिजीज़ के या जिन डेंगू के अंदर जिस तरह बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है मरीज़ों को, अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसे प्लेटलेट्स चाहिए तो इसमें से तीसरा प्रोडक्ट सेपरेट करके हम उन मरीज़ों को भी दे देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर तक काबिल स्टोर नहीं होता, तब वो स्टॉक में नहीं रखते और फ़ौरन ही तैयार करके हम मरीज़ों को दे देते हैं। ठीक इस तरह ये हमारी जितनी भी मशीनरी यहाँ पे यूज़ हो रही है उनका केमिकल है, ये भी प्रॉपर, इसका भी अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप या डाउन होएगा तो कोई रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारे सप्लायर हमें ये केमिकल दे के जा रहे हैं वो भी प्रॉपर हम SOP चेक करते हैं कि वो टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ पे लेके आई जा रहे हैं। ये ना हो कि टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा तो कोई रिजल्ट, चाहे मशीनरी जितनी मर्जी अच्छी होगी, केमिकल उसका अगर एक्सपायर होगा या केमिकल उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होगा या गैर मेयारी केमिकल होगा तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह ये एक हमारी मशीन है CBC 5 पार्ट, अभी इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि ये तकरीबन 35 ब्लड के अंदर 35 पैरामीटर्स रिपोर्ट देती है इस मशीन के ऊपर। और ये जस्ट लाइक एक डॉक्टर है कि रिपोर्ट के साथ साथ ये 7 कमेंट्स भी दे देती है कि आया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये जिस तरह ये अगर एक डोनर है, पेशेंट है, उसका सैंपल दिया है तो ये खुद ही डायग्नोज कर देती है कि कौन कौन सी मुमकिन बीमारियां इस मरीज को ब्लड के अंदर हो सकती हैं। आगे वो डॉक्टर उसको चेक करके उसे इन्वेस्टिगेट करने के अंदर आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरह बाकी